बिलाल साहब ये बताइए, एक बड़ी ब्लीक सी पिक्चर सामने आ रही है। अनुषा मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, सेनेटर साहब सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीडिया भी यही कह रहा है। इतनी ही क्या ब्लीक सिचुएशन है जब आप पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं? यू सी नो मूवमेंट फॉरवर्ड, कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो रही पार्लियामेंट के अंदर, कुछ रिफॉर्म नहीं आ रहा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कम से कम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो इदारे हैं ये खुद ब खुद नहीं बढ़ते हैं, इनको मौका दिया जाता है। ये पहले पाँव चलते हैं, फिर ज़मीन पे थोड़ा सा क्रॉल करते हैं, फिर तवाना होते हैं, और जिस तरह दरख्त निकलता है इस तरह से ये फिर फल फूल लाते हैं। हमारे मुल्क में ये देखा जाना चाहिए कि बार बार इंटरप्ट हुई है जमहूरियत, लिहाजा जब पार्लियामेंटेरियंस को मतऊन भी करें तो उससे पहले ये बात कम से कम कंटेक्स्ट हमारे सहन में होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत कोई इतनी बुरी चीज़ है जो यहाँ पे ग्रो ही नहीं कर सकती, लेकिन इसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन बिलाल साहब, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, इस कॉन्टेक्स्ट के बावजूद जो डेवलपमेंट है क्या ये राइट ट्रैक पे है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा ख्याल है मुझे टाइम आप भी जवाब दें, आप दोनों दें। मुझे एक इंस्टेंस बता दें इस मुल्क में कि फौज में या किसी में हिम्मत हुई हो किसी पॉपुलर गवर्नमेंट को अनसीट करने की। जब भी फौज आई है इस मुल्क में उस वक्त आई है जब जो हुकूमतें वक्त थी, जब वो किसी को, जब इनकी गवर्नमेंट ये मालिक साहब बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी ना। फौज को ताक लगा के तो बैठना नहीं चाहिए। मैं उसी पार्लियामेंट में फौज का तो कोई रीजन नहीं है ताक में बैठने का। उस पार्लियामेंट को कवर कर रहा था, कॉलम भी लिखा था, जहां 12 मिनट के अंदर 12वीं अमेंडमेंट हो गई थी। ठीक है ना, जब आप खुद आइन को, कानून को और एडमिनिस्ट्रेशन को मजाक बना दें और कोई और वैक्यूम में कोई और अल्टरनेट ना छोड़ें लेजिटिमेट चेंजेस का, फिर तो लोग आएंगे, फिर आप कहेंगे लोग हमें क्यों ये चीजें क्यों होती हैं। बिलाल साहब क्या पॉजिटिव्स हैं? कोई पॉजिटिव्स हैं? अपनी गलतियां माने। जमहूरियत को और जमहूरी हुकूमतों को गलती करने की भी आजादी होनी चाहिए। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, उनसे नहीं सीखेंगे, 4.5 साल बिलाल साहब। जी बिल्कुल, आप देखिए 7 करोड़ कौन फैसला करेगा कि गलती हुई है और किसको ये फैसला करने का इख्तियार है कि हुकूमत अब पॉपुलर नहीं रही। देखिए जमहूरियतों में रूल ऑफ लॉ होता है जिसके मुताबिक आप फैसले करते हैं कि अब ये हुकूमत इसको डिपोज कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अदालतें उसका फैसला करती हैं। क्या तो जहां अदालतों के फैसले कोई ना माने, क्या ये फौजी कमांडर फैसला करेगा कि अब हुकूमत ठीक है? ये बात प्रिंसिपली ठीक नहीं है कि कोई फौज के ताक में नहीं लगा। मुझे आप वो डेमोक्रेसी बताएं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले फ्लॉन्ट हों और सुप्रीम कोर्ट के जज रोजाना जलील हों अदालतों में, और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के ये आपके फैसले हवा में फेंक रहे हैं। आप मुझे बताएं, मुझे वो फिर एग्जाम्पल भी दें ना कि हर चीज की कॉस्ट होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करते हैं। इससे इत्तेफाक करता हूं। अब आप हर चीज जमहूरियत के नाम पे एग्जीक्यूटिव जो मर्जी करे, सुप्रीम कोर्ट आप उसकी नहीं सुन रहे, आप पार्लियामेंट की नहीं सुन रहे, तो फिर देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग ना। देखिए ये बिल्कुल क्या लिमिट है जी? डू वी गो फॉर अनदर इलेक्शन? मैं एग्री करता हूं, गवर्नेंस इज वेरी बैड और ये हुकूमत डिजर्व नहीं करती कि कंटिन्यू करे, लेकिन इसको आपसे हटाना है, जमहूरियत से हटाना है। Go back to people. Absolutely. Go back to people and seek new mandate. There's no argument on that. Totally I agree with you. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि वक्त आ गया है कि दिस गवर्नमेंट शुड सीक ए फ्रेश मैंडेट। ये मेरी जाती राय है। अच्छा। मैं अपनी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे नहीं बोल सकता क्योंकि उसने फैसला नहीं किया, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ टाइम हैज कम to seek a fresh mandate from the people, क्योंकि हालात अनुषा, you of course, you and your party agree with that कि fresh mandate seek करने की जरूरत है। लेकिन मुझे एक और बात बताइएगा, बिलाल साहब ने अभी ये जिक्र किया कि जी आपको कॉन्टेक्स्ट सामने रखना चाहिए कि इस मुल्क में इतनी बार इंटरप्शंस हुई हैं, लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक मॉडल अवेलेबल है, इंडिया के अंदर अवेलेबल है। आप क्या कैचअप मोड में जाएंगे या 100 साल अपने आप को देंगे वहां पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया है इस वक्त? देखिए आसिया, ये बातें, बहुत सारी बातें मालिक साहब कह गए हैं कि सांस में, और उनका राइट है एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, वो क्रिटिकल भी ज़्यादा हैं, शायद वो ज़्यादा इफेक्टिवली कवर करते रहे होंगे पार्लियामेंट को, और ही हैज़ अ सॉर्ट ऑफ सॉल्ट इन हिज पेन व्हेन ही इज राइटिंग, and that bite obviously is required for others to make any sort of betterment whatever the functioning they are doing. But ये कहना या relate करना किसी provincial setup को with the national functioning, I think उसको थोड़ा सा evaluate कर लेना चाहिए उस statement को देने से पहले। हमारी जो पार्लियामेंट है इस वक्त नेशनल असेंबली, जिसमें 342 मेंबर बैठे हैं, जो लेजिस्लेटर का जो एक रोल है या जो एक रोल होना चाहिए, उसमें कितने लोग हैं जो कि उस रोल को सीरियसली लेते हैं? आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं है कि पार्टी की पॉलिसी ये हो कि पार्लियामेंट में आप इफेक्टिव रोल अदा नहीं करेंगे,
लेकिन हमें शायद देखने की जरूरत है कि पार्लियामेंट को एज एन इंस्टीट्यूशन क्या हमने डेवलप होने दिया, उसको हमने स्ट्रेंथन होने के मौके दिए। अनुषा माफ कीजिएगा, मैं आई जस्ट हैव टू रेज अ पॉइंट हियर। देखिए आप फरमा रही हैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जहां पे गवर्नमेंट है वहां पे भी एक लेजिस्लेचर है जिसके 372 मेंबर्स हैं। आप जो पावर आप नेशनल असेंबली में मांग रही हैं एज अ मेंबर कि आपकी कमेटीज के पास बजट जाए, वहां पे कमेटियां जब तक हाउस उनको कोई मैटर रेफर ना करे मिल ही नहीं सकती। देखिए क्या रिफॉर्म लेके आई है आपकी पार्टी? मैं तो अब सिर्फ आपके साथ या तो फिर 2 डायमेंशन पे बात कर लेते हैं। एक नेशनल असेंबली की कर लेते हैं जहां जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, फिर हम प्रोविंशियल असेंबली के साथ कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। डिफेंड करी है, मैं इसलिए वो आई रेज दैट पॉइंट। नेशनल असेंबली की देखिए, मैं जो बिलाल साहब ने बात की है ना, इसको जरा समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हम जब एक इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने नहीं देंगे, देखिए मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मेरी 20,000 तनख्वाह है, 20,000 मुझे एक्सपेंस मिलता है, आई थिंक 48,000 एक मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह है। उसके पास कोई सेक्रेटेरियल सपोर्ट नहीं है, उसके पास कोई ऑफिस नहीं है, उसके पास कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? जब डिमांड है उसकी। बिल्कुल, जब आप यंग पार्लियामेंटेरियन से बात करें, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की, और ये आपको इल्म है कि जितने भी यंग पार्लियामेंटेरियंस आए हैं वो किस विगर के साथ आए हैं, आपको ये भी इल्म है, मतलब आप इंटरेक्ट करते हो पार्लियामेंटेरियंस के साथ। लेकिन ये बाय डिजाइन आपको कर्ब किया जाता है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जो जब ये पावरफुल होता है तो इसकी डिमांड असर्टिव होती है। मैंने आपको बजट की अमेंडमेंट की बात की है, क्या लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए कोशिश नहीं की। मैंने आपको पहले भी बता रही थी, मैं आपसे जब मेरी पहले बात हुई थी, यंग लोगों की तो वो तारीफ कर रहे हैं मालिक साहब। आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशन They're the most active parliamentarians। दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बिल के ऊपर भी जब आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था, ये तो मिसालें हैं आपके सामने, छोटी छोटी मिसालें हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स चेंज हो जाते थे। जब पहले हमने 2009 में मिलना शुरू किया तो वो स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स चेंज हो जाते थे। वो ये सोचते थे कि इस पार्लियामेंट में कोई लोग हैं ही नहीं जो उन मिनट्स को पढ़ेंगे, लेकिन जो तैयारी करके आएंगे। पार्लियामेंट का फेलियर है इस वक्त। मैं आपसे मानती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बिल के ऊपर मेरी पार्टी का पोजीशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है।